क्या देख रहे हो कि मैं जिंदा हूं कि नहीं? डोंट वरी, तुम्हारी अम्मी बहुत सख्त है। जब तक तुम्हारे ढेर सारे बच्चे नहीं देख लूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? एक दुल्हन ले आओ। नजमा कहाँ है? उसे उसके रूम में भेजा है, बहुत मुश्किल से, आराम करने के लिए। और जोया? पता नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम्हें तकलीफ क्या है उस लड़की से? तुम जानते हो, अगर जोया नहीं होती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। अपनी जान की परवाह किए बिना उसी ने मुझे बचाने की कोशिश की। अम्मी, अगर वो नहीं होती तो ये सब भी नहीं होता। ना वो मरियम को पनाह देती, ना उसे कोई ढूंढने आता। मरियम को वो लेकर नहीं आई थी, मरियम को इस घर में मैं लेकर आई थी। मरियम मुझे रास्ते में मिली तो मैं क्या करती? जब मैं उसे घर लेकर आई तो जोया ने मुझसे कहा भी कि शायद तुम्हें ये सब मंजूर नहीं होगा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं उस बेचारी मरियम को यूं सड़क पर छोड़कर नहीं आ सकती थी असद, इसलिए घर लेकर आई। इसमें जोया का कोई दोष नहीं है। आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ, I'm really sorry। अम्मी के करीब जाने के बारे में सोचे कभी मत। मिस्टर फारूक की आपकी जान ले लूंगा। खान, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। मिस फारूकी, सोए। सोए। प्लीज मिस्टर खान, आप यहाँ से चले जाइए। आप मेरी जितनी इंसल्ट कर सकते थे आप कर चुके हैं। आई नो ये आपका घर है, since it's my room,
प्लीज लीव मी अलोन। सुना है कि दिलशाद बच गई। उसे होश आई? जी, और सुना है कि उसे घर भी ले जा चुके हैं। तुम्हें यकीन है कि राशिद उससे मिलने की कोशिश करता रहा? जी, राशिद मियां दिलशाद को गोली लगने से पहले भी उससे मिलने गए थे और उसके बाद सबके सामने हॉस्पिटल भी गए। शिरीन ने तो खुद इजाजत दी उनको। जब पहले उन्हें कोई जाने से रोक नहीं सका, तो अब तो उनके पास बहाना है वहां रोज रोज जाने का। ये मुलाकातें रोकनी पड़ेंगी रजिया। जी मैं जानती हूं, लेकिन कैसे? अल्लाह ना करे अगर राशिद मियां फिर से दिलशाद के नजदीक गए तो पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आ खड़ी होगी। न मालूम गुड़िया फैक्ट्री की साजिश के नाम की तलवार जो हमने राशिद मियां के सर पर लटकाई हुई है, उन्हें इस घर से बांधे रखने के लिए काफी हो भी या नहीं? कभी कभी लगता है कि काश ये सब कुछ हुआ ही ना होता। आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। अम्मी के करीब जाने के बारे में सोचिए कभी मत। मैं जानता हूं इन रिश्तों की आपके लिए कोई अहमियत नहीं है, शायद इसलिए खुदा ने आपको आपकी अम्मी नहीं दी। Sorry. मुझे आप पर हाथ। Really sorry। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। मिस्टर खान मेरी अम्मी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अम्मी की अहमियत का एहसास भी नहीं है।
मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरी अम्मी मुझसे कितना प्यार किया करती थी। आपको पता है मिस्टर खान, अगर कभी मुझे चोट लग जाती थी ना, तो मुझसे ज्यादा पेन मेरी अम्मी को होता था। ऐसी मोहब्बत सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। और अब तो जो भी हो, जितना भी दर्द हो, अपने आप मिस्टर खान, कोई इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, कोई भी ये डिजर्व नहीं करता कि उसकी अम्मी ना रहे। एक्चुअली मम्मी के साथ जो हुआ उसकी वजह से मैं बहुत डर गया था। मैं जानता हूँ मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। So I didn't mean it. I know मिस्टर खान, मैं इस घर में आपकी मर्जी के खिलाफ रह रही हूँ। मिस्टर खान, मैं अपने I mean, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है यहाँ, और वो होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। I'm sorry. मिस्टर खान, अगर आप कॉफी बना ही रहे थे तो ढंग की बना लेते। बिल्कुल अपने जैसी बना के लाए हैं, काली और कड़वी। मतलब थोड़ा सा तो मीठा ऐड करते। I'm sorry. मैं कॉफी ऐसे ही पीता, ब्लैक विदाउट शुगर। मुझे ऐसी कॉफी बनानी आती है। It's okay, मैं पी लूंगी। I'm sorry मिस्टर खान। मैं आपका अपनी अम्मी को लेकर कंसर्न समझ सकती हूँ, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आप अपने अब्बू के लिए ऐसा क्यों फील करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग मिस्टर खान। आपकी अम्मी और अब्बू, मतलब आपके अब्बू। मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने आया था, इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। गुड नाइट। बिल्कुल इस कॉफी की तरह है, ब्लैक एंड बिटर। जानती हूँ नुसरत, मैंने आज तक अप्पू को ऐसे नहीं देखा। वो भी रो रहे थे उनको आईसीयू में देख के। थैंक्स गॉड वो बच गई। पता नहीं फिर ना असद भाईजान पर क्या बीतती। जानती हो, हाँ? एक अजीब बात हुई। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था कि भाईजान की अम्मी नहीं बचेंगी, उनकी हालत नहीं सुधर सकती। लेकिन जैसे ही अब्बू आए, उनकी
हालत में सुधार आ गया। डॉक्टर भी इस बात से हैरान हो गए थे। अयान, इसका मतलब आपके अब्बू और असद भाईजान की अम्मी के बीच का ये रिश्ता बहुत गहरा है। मोहब्बत की ये डोर बहुत मजबूत होती है। और आपके अब्बू और असद भाईजान की अम्मी के बीच की ये डोर आज भी एक दूसरे से बंधी हुई है। मेरा मतलब तुम सही कह रही हो मेरा। लोग सच ही कहते हैं, जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो वो शख्स आपके दिल में बस जाते हैं, चाह भी उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकते। खास करके तब जब वो शख्स आपकी पहली मोहब्बत हो। हाँ यान, पहली मोहब्बत दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि फिर कोई और वो जगह नहीं ले पाता। न वक्त न दूरी कुछ भी उस रिश्ते को बदल नहीं पाएगा। राशिद बेशक अलग घर में रहे हो, दिलशाद से 17 साल तक न मिले हो, लेकिन फिर भी हमेशा उससे ही मोहब्बत करते रहेंगे। इंस्पेक्टर, जब मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लोग कौन है और कहां से आए तो अभी तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? I really don't know हम ये मूवी क्यों देख रहे हैं। It's too weird. देखो ना, थोड़ी देर में चेंज कर देंगे। स्वामी जी, हम कहाँ जा रहे हैं? Where are we going, स्वामी जी? Shut up! Shut up! मुझे फॉलो करो। कुछ भी दिखाते हैं ये लोग। गांव की स्टोरी है और ऐसा गांव है जहाँ पे बिजली भी मुश्किल से आती होगी और ऐसी जगह पे कैरेक्टर्स फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। Open the door, you idiot! मैं नहीं देख रही हूँ। तुम भी मत देखो टमाटर, कितनी बेकार मूवी है। गांव की लोकेशन है, गांव के लोग हैं, आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मतलब उन्हें गांव में इंग्लिश ब्लडी ब्लडी Yes, Inspector. Yes. That's right. सब लोग समझते हैं कि बीबी को मारने मंगलपुर से कोई आदमी आया था, लेकिन उस गनमैन ने मुझे इंग्लिश में गाली दी थी। इसका मतलब वो कोई गांव का आदमी नहीं था। अल्लाह मियां, अगर ये सच है तो बीबी पर हमला किसने करवाया? जी। Yes. That's right, Inspector. मुझे immediate action चाहिए. I want them all behind bars. No, Mr. Khan, I just want to say something. Mr. Khan, मेरे जिस दिन अटैक हुआ था, सुनिए, मेरी बात सुनिए। उस दिन उन लोग ने मुझे खुद फोन करके धमकी दी 2 बार। लेकिन ये जो आया था ना, ये वो नहीं That's था। right. मिस्टर खान, मेरी बात सुनिए। और उसी वक्त अटैक। That means it's very clear कि वो उन्हीं के आदमी थे। No, यही मैं कहना चाहती हूँ मिस्टर खान। आप सर मेरी बात सुनिए, इसको जी। Yes, Inspector. I'll call you back. हाँ, इसे मिस फारूकी, आपके दिमाग के साथ आपकी आंखें भी खराब हो गई। आपको दिख नहीं रहा मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ? मिस्टर खान, मैं इसी कॉल के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जानते हैं मिस्टर खान, जिस आदमी ने भुप्पी पर अटैक किया ना, वो मंगलपुर की पंचायत का गुंडा नहीं था।